हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया है। सो डैट द मैपिंग टी सच डैट V3R टू B2R डिफाइंड एज, हमें डिफाइंड ये मैपिंग दी हुई है हमें टी A1, A2, A3 इजकल टू 3A1 माइनस का 2A2 प्लस का A3 कॉमा A1 माइनस का 3A2 माइनस का 2A3 इज ए LT का मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R इंटू B2R। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, ठीक है, ये इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं u बराबर A1, A2, A3 एंड b बराबर B1, B2, B3। ठीक है ना, ये हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं BQR में। ये U और B है, ये BQR में बिलोंग्स कर रहा है। और जो A1, A2, A3 है और B1, B2, B3 ये रियल नंबर की फील्ड में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर BQR लिखा है। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो देन T अल्फ़ा U प्लस बीटा B बराबर अल्फ़ा डॉट T U प्लस बीटा डॉट T B। ये मैपिंग है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। LHS T अल्फ़ा U प्लस बीटा B। इट इम्प्लाइज T स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा, ये स्केलर है। ठीक है, ये भी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पर U का मान है यहाँ पर A1, A2, A3 प्लस बीटा B1, B2, B3 T अल्फ़ा A1, अल्फ़ा A2, अल्फ़ा A3 प्लस बीटा B1, बीटा B2, बीटा B3। तो यहाँ पर T अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1, ठीक है ना, कॉमा अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2, अल्फ़ा A3 प्लस बीटा B3। अब यहाँ पर ये इसको हम A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो। ठीक है, A1 A2 है, ये A3 है। हमें जो मैपिंग दी हुई है टी मैपिंग लिख देता हूँ यहाँ पर A1 A2, A3 बराबर है, मैपिंग है 3A1 माइनस का 2A2 प्लस का A3। ये मैपिंग है, एक बार देख लो। ये मैपिंग है A1, A2, A3 बराबर 3A1 माइनस का 2A2 प्लस का A3, A1 माइनस का 3A2 माइनस का 2A3, A1 माइनस का 3A2 माइनस का 2A3। ठीक है ना, ये हमारी मैपिंग है। देखते हैं आगे। इट इम्प्लाइज, यहाँ पर 3 तो है ही। ठीक है ना, 3 को ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई में A1 है, ये वाली टर्म पूरी A1 है, इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे अल्फ़ा A1 और प्लस का बीटा B1। ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है अब यहाँ पर A2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 में,
टू की मल्टीप्लाई A2 से कर दिए, तो ये वाली टर्म लिख देंगे यहाँ पर A2 प्लस का बीटा B2, ठीक है, प्लस का A3 ये है, तो अल्फ़ा A3 प्लस का बीटा B3 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमा, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ये ब्रैकेट डेसिमल लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर है A1 ये है अल्फ़ा A1 प्लस का बीटा B1 और प्लस माइनस है, माइनस का 3 अल्फ़ा A2 प्लस का बीटा B2 कॉमा माइनस है 2 अल्फ़ा A3 प्लस का बीटा B3, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऐसे ही रहने दो 3 को, ठीक है ना, अंदर मत भेजो। यहाँ पर एक चीज़ रहेगी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं लिखा है हमने, ठीक है। अब इसमें से हम अल्फ़ा, यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है अल्फ़ा, और यहाँ से भी कॉमन है, ठीक है ना, तो इनमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे। थ्री ऐसे ही रहने दो, और अल्फ़ा, सॉरी यहाँ से, हाँ अल्फ़ा बाहर निकाल लो, A1 और माइनस का, ये मल्टीप्लाई में लिखो इसको, 3 अल्फ़ा A1 प्लस का 3 बीटा B1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसकी, 3 अल्फ़ा A1 और प्लस का 3 बीटा B1 माइनस का 2 अल्फ़ा A2 और माइनस का 2 बीटा B2 हो जाएगा, और प्लस का अल्फ़ा A3 प्लस का बीटा B3 हो जाएगा, कॉमा अल्फ़ा A1 प्लस का बीटा B1 और माइनस का 3 अल्फ़ा A2 माइनस का 3 बीटा B2 और माइनस का 2 अल्फ़ा A3 माइनस का 2 बीटा B3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दिखाते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी कोई गलती हो तो बता देना। 3 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से होगी, 3 अल्फ़ा A1 और प्लस का 3 बीटा B1 माइनस का 2 अल्फ़ा A2 और माइनस का 2 बीटा B2 हो जाएगा, प्लस है ना मैपिंग में, हाँ प्लस का A3, देखो ये है मैपिंग, प्लस का A3 है, अल्फ़ा A3 प्लस का बीटा B3 कॉमा अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1 माइनस 3 अल्फ़ा A1 प्लस का बीटा B2, 3 अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2 माइनस का 2 अल्फ़ा A3 प्लस का बीटा B3 हो जाएगा, ठीक है, जो टर्म यहाँ पर लिख दी है। अब इसमें से देखते हैं हम, 3 तो ऐसे रहने, अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है ना, और यहाँ से भी है, इन सभी में से अल्फ़ा हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3A1 बचेगा, पहले हम अल्फ़ा कॉमन ले रहे हैं, बीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, माइनस का 2A2 और प्लस का A3 हो जाएगा। अब कॉमा, इसमें से देखो A1 माइनस का 3A2, यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, और दूसरा एक यहाँ से भी कॉमन है, ठीक है ना, माइनस का 2A3 हो जाएगा, प्लस
बीटा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से एक बीटा, तो ये क्या हो गया B3, और सॉरी यहाँ पर, और एक ये है प्लस का B1, और एक ये हो गया, सॉरी यहाँ पर है B1, 3 B1 होगा, 3B1 और माइनस का 2B2 होगा, और प्लस का B3 होगा, कॉमा B1 माइनस का 3B2 माइनस का 2B3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पर यह है, यहाँ से पहले हमने अल्फ़ा कॉमन लिया तो 3A1 हो गया, ठीक है ना, 3A1 बचा, और इधर माइनस का 2A2 बचा, और प्लस का A3 इधर बचा। ठीक है, कॉमा लगा दिया साइन, इसमें से और अल्फ़ा है नहीं कॉमन, तो कॉमा लगाने को कह रहा है, कॉमा लगा दिया, अल्फ़ा यहाँ से ले लिया तो A1 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का 3A2 बचेगा, और माइनस का 2A3 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट प्लस, अब बीटा देख लेते हैं, बीटा यहाँ से भी कॉमन है तो B3 बचेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने 3 से ये है 3B1 बचेगा, और माइनस का 2B2 बचेगा, प्लस का B3 बचेगा, कॉमा B1 बचेगा, माइनस का 3B2 बचेगा, माइनस का 2B3 बचेगा। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अल्फ़ा, अभी ये जो मैपिंग है ये हमारा मान आया, इसके इक्वल ये है ना, ये पूरी टर्म के इक्वल है ना, ये A1 A2 A3। ठीक है, ये इसको लिख देंगे यहाँ पर, अल्फ़ा A1 A2 A3 प्लस बीटा एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर B1 है, A1 की जगह B1 मान लो, ठीक है ना, B1 B2 B3 हो गया। अल्फ़ा A1 A2 A3 बराबर हमने लेट कर लिया है, यहाँ पर U और V है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख देंगे, तो अल्फ़ा U हो गया प्लस बीटा B आ जाएगा। ठीक है, इसलिए, और ये क्या है, RHS वाली टर्म आ गई। ठीक है, सेम है, अल्फ़ा TU प्लस बीटा, ये जो हमें लाना थी यहाँ पर इधर है, ये है, ठीक है ना, सेम है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हेंस करके, हेंस T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, hence T is a linear transformation from B3R to B2R। ठीक है।